ध्यान रखें, आज हम आप लोगों को सिंथेसिस के बारे में बताने जा रहे हैं बेटा। सिंपल सेंटेंस, ठीक है, साधारण वाक्य, इसको आपके कैसे कॉपी पर करोगे ये बताने जा रहे हैं। ध्यान रहे, जो इस समय हम आपको बता रहे हैं उन्हीं वाक्यों में से आपकी बोर्ड परीक्षा में मिलता जुलता आएगा। नाम भले बदल जाए लेकिन वाक्य उसी ढंग का ही रहेगा, इसलिए बहुत ध्यान से इसको देखना। अभी केवल सिंपल बताने जा रहा हूँ, इसके बाद कॉम्प्लेक्स बताएंगे, फिर कंपाउंड बताएंगे, ठीक है। लेकिन अभी सिंपल देखिए बेटा, और जितना बताएंगे इसी में से आएगा। ध्यान देखो, लिखा बेटा 10 वाक्य हैं, ज़्यादा नहीं। ही रन्स वेरी फास्ट, ही विल विन द रेस। वह बहुत तेज दौड़ता है, वह रेस जीत जाएगा। आपको बताया गया होगा क्या करना है, इसको सिंपल बनाना है। 2 वाक्य हैं, 2 वर्ब हैं, 2 वर्ब को हम ऐसा जोड़ेंगे कि वर्ब एक हो जाएगी और दोनों वाक्यों का अर्थ उसी एक वाक्य में जाएगा। आपको कहीं बताया होगा बेटा रिमोट 2 वाला चैप्टर, सॉरी सिंपल में इन्फिनिटिव चैप्टर पढ़ाया होगा। इन्फिनिटिव कैसे बनाओ देखो सर, कुछ नहीं करना बेटा, इस बेरी को पहुंचा देना भैरव घाट। इस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के तुरंत बाद लगा देना एनफ। क्या लगा देना? एनफ। अब देखो दोनों वाक्यों के कर्ता एक हैं, तो कर्ता से विल या कैन या कुड तक काट देना, लगा देना छोटका टू। बड़ा बन गया, ही रन्स फास्ट एनफ टू विन द रेस। आ गया समझ में, इन्फिनिटिव बना बेटा। अब अगला वाक्य देखिए बेटा, सेंटेंस है ही हैज फेल्ड मेनी टाइम्स, ही स्टिल होप्स टू सक्सीड। वह कईयों बार असफल हो चुका है, वह अभी भी सफल होने की आशा करता है। तो आपको एक पढ़ा होगा प्रीपोजिशन बिफोर नाउन आर जेंड, याद है? प्रीपोजिशन बिफोर नाउन आर जेंड लगा दो। कई बार असफल होने के बावजूद वह सफल होने की आशा करता है, तो क्या बना जेंड बना दिए। अरे दोनों के कर्ता एक हैं, जेंड बनाना आसान है, तो फेल का जेंड क्या होगा? फेलिंग मेनी टाइम्स, ठीक है। अब कई बार असफल होने के बावजूद, तो के बावजूद कहने क्या होता है? इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। अब स्टिल लगाने की कोई जरूरत नहीं, पढ़ो बन गया। इन स्पाइट ऑफ फेलिंग मेनी टाइम्स ही होप्स टू सक्सीड। यह बात बन गया, नाउन अथवा जेंड के पहले प्रीपोजिशन से। इसी प्रकार से अगला वाक्य देखिए, सिकाड़ा आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन, द मीटिंग वाज अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेड, बिना आशा के। तो देखो बेटा दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के वर्ब की विशेषता बता रहा है। मीटिंग की विशेषता है बिना, तो बिना आशा के। तो दोनों वाक्यों में एक पॉइंट पढ़ा बेटा, एडवर्ब आर एडवर्बियल फ्रेज। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के वर्ब की विशेषता बताएगा। तो जो वाक्य विशेषता बताएगा उसी को हम बना लेंगे एडवर्ब। एडवर्ब ज्यादातर कैसे बनता है? यल वाई लेकर के, अनएक्सपेक्टेडली बन गया। अब ये जो बनाया इसका कर्ता क्या है? मीटिंग। मीटिंग मेन वाक्य में वर्ब के रूप में है। अब देखो यह इंट्रांसिटिव वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब है, यह ट्रांसिटिव वर्ब है। मेट माने मिला, किससे मिला? मेरे में से, अपने में से। तो ट्रांसिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद लगे रहे, याद रख दो। पढ़ो बन गया, आई मेट माई फ्रेंड अनएक्सपेक्टेडली इन द ट्रेन। ये बन गया बेटा। अगला वाक्य देखिए बेटा, साधना इज वेरी वीक, शी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। ये इन्हीं इसी, अब साधना की जगह प्रिया आ जाएगा, बस इतना ही अंतर होगा, लेकिन आएगा इसी ढंग का वाक्य। साधना इज वेरी वीक, शी कैन नॉट वॉक फास्ट। पहुंच जाइए इन्फिनिटिव में,
दो वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य एक वाक्य उद्देश्य अथवा परिणाम बताएगा। जो वाक्य उद्देश्य अथवा परिणाम बताएगा उसी से इन्फिनिटिव बनता है। तो साधना इज वेरी वीक, सी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, बहुत कमजोर है, परिणाम यह सही ढंग से चल नहीं सकती। तो क्वेश्चन बेटा वेरी को बढ़ के टू में, अब देखो दोनों वाक्यों के कर्ता एक है, यहाँ से कलम पकड़ो, नाट तक भैरव घाट लगा दो, छुटका टू, पढ़ो बेटा बन गया। साधना इज टू वीक टू वॉक प्रॉपरली। अब इससे सरल तो हम नहीं बता सकते बेटा, साधना इज टू वीक टू वॉक प्रॉपरली। अगला वाक्य देखिए बेटा, सेंटेंस है ही गेव देम हिज एडवाइस, ही हेल्प देम लिबरली। दोनों काम किया, तो दोनों काम कब होते हैं, क्या बनाना है पहले देख लो, सिंपल बनाना बेटा। तो सिंपल सेंटेंस में आपको प्रेपोजिशन पढ़ाया गया बेटा। दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में, प्रेपोजिशन नाउन था जेंड के पहले प्रेपोजिशन वाला, अरे यार प्रेपोजिशन बिफोर नाउन आर जेंड। तो आपको बताया था बेटा दोनों काम हो रहे हैं, तो दोनों के कर्ता एक है, जेंड बनाना आसान है। जेंड कैसे बनता है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, इस वाक्य में वर्ब क्या है, गिव, फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, गिव, गिविंग देम हिज एडवाइस। उनको अपनी सलाह देने के अलावा, क्या होते हैं, बिसाइड्स, ये काट दो, पढ़ बन गया, बिसाइड्स गिविंग देम हिज एडवाइस ही हेल्प देम लिबरली। आ गया समझ में? इसी प्रकार से देखिए बेटा अगला वाक्य, इट मस्ट बी डन द कास्ट डज नॉट काउंट ना बेटा। तो कैसे बनाओगे, यह अवश्य किया जाना चाहिए, कीमत की कोई परवाह नहीं है, किसी भी कीमत पर इसे अवश्य किया जाना चाहिए। तो किसी क्या बना, एडवर्बियल फ्रेज बना दो, एट एनी कास्ट, अगर क्या, इट मस्ट बी डन, ये पूरा काट करके एट एनी कास्ट, पढ़ बन गया, इट मस्ट बी डन एट एनी कास्ट। दूसरे ढंग से बना सकते हो, इट मस्ट बी डन विदाउट काउंटिंग द कास्ट, तभी सही है। लेकिन सरल है, इट मस्ट, नाउन अथवा जेंड के पहले बनाओगे तो इट मस्ट बी डन विदाउट काउंटिंग द कॉस्ट, एक ये बनेगा, ये नाउन था जेंड के पहले प्रीपोजिशन हुआ, और ये एडवर्बियल फ्रेज बना दिया बेटा, इट मस्ट बी डन एट एनी कॉस्ट, सरल सा है। अगला वाक्य देखिए बेटा, सेंटेंस है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा बेटा, हर हस्बैंड डाइड, सी हर्ड द न्यूज, सी फेंटेड। आपको ये तो आधे से ज्यादा लड़कों के रटा होगा बेटा, हाँ आधे से ज्यादा लड़के इसको जानते होंगे बेटा। दोनों वाक्यों के देखो, तीन वाक्य हैं, सबसे अंत में काम कौन हुआ, सी फेंटेड। अब यही मेन वाक्य हो गया, इससे इसका कर्ता मिलाओ, एक है तो जेरेंड बनाना आसान है। तो जेरेंड कैसे बनता है बेटा, हियरिंग द न्यूज, क्या बेटा पूरा वाक्य क्या बनेगा, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, क्या बनाओगे, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, सी फेंटेड, पढ़ोटा बन गया, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ सी फेंटेड। इस प्रकार का वाक्य जरूर है, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ सी फेंटेड, कौन सा नियम, प्रेपोजिशन बिफोर नाउन आर जेंड, बन गया। इस प्रकार से आपको वाक्य बनाना बेटा। अगला वाक्य देखिए बेटा, देखो द बैटल वाज ओवर, द एनिमी विथड्रू, याद करो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट एक पॉइंट पढ़ा बेटा, याद है, दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक न हो, एक वाक्य दूसरे वाक्य का संभावित परिणाम हो तो बनेगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। कैसे बनाते हो, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट है तो बीइंग, एक्टिव वॉइस है तो हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस है तो हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। चूंकि यह वाक्य सिंपल पास्ट है इसलिए इसकी वाज
वाज की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बेटा? बी। बीम लगा दो क्या? आईएनजी। पढ़ो बेटा, बन गया। द बैटल बीइंग ओवर द एनिमी विथड्रू। युद्ध समाप्त होने से शत्रु वापस चले गए। अगला वाक्य, यू मस्ट वर्क हार्ड, यू विल नॉट सक्सीड। दो वाक्य हैं, दोनों वाक्यों में एक वाक्य उद्देश्य अथवा परिणाम बताएगा। इन्फिनिटिव याद करो फिर। उसे अवश्य कठिन परिश्रम करना चाहिए, परिणाम क्या होगा? फेल हो जाएगा, वह सफल नहीं होगा। तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। यू मस्ट वर्क हार्ड, यू करता एक है, नॉट तक काट करके लगा दो छुटका टू। पढ़ोटा बन गया। यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड। अरे इन्फिनिटिव वाला यार, पक्का। अगला देखो, द किंग वॉज इल, द पीपल हर्ड द न्यूज एंड वेंट टू द पैलेस। देखिए ये दोनों वाक्य, ये नीचे जो वाक्य दिखा है कंपाउंड बना, इसको आप सिंपल बना, दे वेंट टू द पैलेस। यहाँ दे काट करके कंपाउंड बना दिया। तो अब आपको वही चीज जो अभी थोड़ी देर पहले आई थी, कैसे बनाओगे? ऑन हियरिंग द न्यूज। अरे भाई इसको एक वाक्य और बना लो, इतना काट करके एक वाक्य बना लो। दे वेंट टू द पैलेस। अब वही लगा दो, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द किंग्स इलनेस। क्या बनाओगे? ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ किंग्स इलनेस। किंग्स इलनेस, दे की जगह क्या लगा? द पीपल। द पीपल, द क्या लगाओगे? द पीपल वेंट टू द पैलेस। इसी ढंग का वाक्य बेटा देखो, दो ढंग से ही आ गया आन, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है, पीछे बदलता है। On hearing the news of king's illness, the people went to the palace. अगला वाक्य देखो, she is very fat, she cannot run fast. दो वाक्य हैं, दोनों वाक्यों में एक वाक्य उद्देश्य अथवा परिणाम बताएगा। वह बहुत मोटी है, वह तेज नहीं दौड़ सकती। कैसे बनाओगे? बेरी को बढ़ के टू में, दोनों वाक्यों के कर्ता एक हैं। यहाँ से कलम पकड़ो, नाटक भैरवघाट लगाओ छुटका टू। पढ़ बन गया। She is too fat to run fast। इस प्रकार से हमने आपको बताया कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा। जितने अभी आपको 10 वाक्य बताए हैं, इन्हीं वाक्यों में से मिलता जुलता आपकी बोर्ड परीक्षा में सिंपल सेंटेंस पूछा जाएगा। ध्यान रहे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स ये दोनों मजबूती से पकड़ लेना, आपके सवाल हल हो जाएंगे सेंटेंस वाले। थैंक यू।